पिछले लेक्चर में आई थिंक होमवर्क मैंने आपको नहीं दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई होमवर्क नहीं, चलो ठीक है। अगर होमवर्क नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने? हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड एंड ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, ट्रैवल इन द सेम पाथ। और हमको इतना पता चला कि जब वो ट्रैवल करते हैं सेम पाथ में तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है टोटल या तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है वो भी क्या होता है, एक एसएचएम होता है। तो ये जो इक्वेशन हमको पिछले लेक्चर में मिला था वो किसका इक्वेशन था? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है, जिसमें ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड भी क्या होगा? कांस्टेंट। और आर क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड डेल क्या होता है? रिजल्टेंट फेज होता है। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या तो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इन सेम पाथ हैविंग सेम टाइम पीरियड। ओके, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में रहेगी। जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो कहेगा कि आपको कंपोजिशन या तो सुपरपोजिशन का, तो ये हेडिंग ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर दिख गए तो समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन कंपोजिशन से रिलेट करता है। अच्छा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करना है हमें, और साथ ही साथ इस इक्वेशंस को भी यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करें यूज करना। इक्वेशन 1 दिखी सबको? इक्वेशन 1, आर कॉस डेल A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2, आर साइन डेल A1 sin phi1 और दूसरी वाली क्या रहेगी? A2 sin phi2। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देखी डिटेल में। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सारी चीजें मैं करके बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा आप लोगों का, और कॉन्सेंट्रेट अगर किया आपने तो सारी चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हमने करना क्या है, ये सारी चीजें बाद में तो हटा दें, इनकी जरूरत नहीं है अभी, तब बाद में आपको पता चल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 मिला है उन्हें स्क्वायरिंग और एडिंग करना है। तो इक्वेशन 1 देख लीजिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास इक्वेशन? आर साइन डेल और आर कॉस डेल के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं। तो मैंने किया इसको स्क्वायर, और साथ ही साथ इसको हम करेंगे ऐड, ठीक है। साइन वाला क्या था? अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ में कुछ आने वाला है, तो यहाँ पे आप A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2, ठीक है। और इसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। सबको पता है ना A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये क्या आएगा? कॉस वाला। पहले एक एम्पलीट्यूड कॉस phi1 प्लस दूसरा एम्पलीट्यूड कॉस phi2। अब आपको करना क्या है? ये टर्म का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके देखा और पता चला कि यहाँ पे से आर स्क्वायर कॉमन निकलता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा बड़ा है, सबको पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ या ना, सबको ये फॉर्मूला पता है? तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। हो गया यहां तक? अब इसकी बारी, ये वाला टर्म ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी, इसको थोड़ा सा स्पेस लगेगा, यहां पे करते ट्राई, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या होगा? अगेन भाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, सबको यहां तक समझा क्या? कमेंट करके बताओ, अगर क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें, कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ स्टेप्स। क्लियर है? चलो ठीक है, किसी को भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे इक्वलाइज करनी है, तो हमारे पास ये वाली टर्म है, यहाँ से कुछ निकल सकता है, टू कॉमन निकल सकता है। हमारे पास ये वाली भी टर्म है, हमारे पास ये वाली भी टर्म है, यहां से हम कह सकते हैं सर कि A1 कॉमन निकल जाएगा। अरे हाँ या ना, यहाँ से A1 कॉमन निकलेगा, और बच्चों यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? A2 कॉमन निकल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, A1 वाली टर्म को साथ में लिखते हैं, ठीक है? तो लिखो इसको जल्दी से, क्या आएगा? A1 स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है ये तो सर 1 होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? A1 स्क्वायर। कितना समझा क्या? ठीक है, अब क्या निकला बाहर? यहाँ से A2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा आपका 1। समझा गया? ये टर्म आपकी ब्रैकेट वाली 1 हो गई है। उसके बाद यहां से 2 कॉमन निकल गया, यहां से क्या कॉमन निकाला हमने? 2। क्या अंदर बचेगा? साइन कॉस कॉस साइन। याद आ रहा है कुछ? सभी को ये फॉर्मूला याद आ रहा है? प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि ये फॉर्मूला किसका है। साइन कॉस कॉस साइन किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ठीक है, चलिए बताइए क्या करें अब आगे। ठीक है, वेरी गुड, सही फॉर्मूला था बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला है, हमें पता है, कॉस फाइव वन माइनस फाइव। बिल्कुल सही फॉर्मूला। तो ये हो गया सर हमारा आर स्क्वायर, हमें पता है कि ये तो 1 आएगा, इसको मैंने लिखा 1। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा 1 आएगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर हमें मिल चुका है, आर स्क्वायर हमें मिल चुका है। ठीक है, और A1 A2 यहाँ से कॉमन आना था, वो रह गया, वो कॉमन लिख लेते हैं हम लोग। A1 A2 कॉमन आ गया है, तो भी लिखो A1 A2 कॉमन, दोनों साइड में है ना, इसलिए कॉमन, ट्वाइस ऑफ A1 A2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, फाइनलाइज करो इसको, आर स्क्वायर फाइनल आंसर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस फाइव, 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस फाइव। बट वो फाइव क्या है? ये रिजल्टेंट, जो भी है इसका रिजल्टेंट नहीं कहेंगे हम, डिफरेंस कहेंगे यहाँ पे। ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। सबको समझा फेज डिफरेंस? 5 1 माइनस 5 2, कोई दिक्कत? यहां तक समझ गया? ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, जल्दी से इसको नोट करें या तो स्क्रीनशॉट लें, जो करना है जल्दी से करो, जल्दी से नोट कर लो, 2 मिनट के अंदर, फटाफट टाइम दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। हो जाएगा नोट तो रिप्लाई करना।
हो गया सबका? ठीक है बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। रिजल्टेंट क्या था बच्चों? एम्पलीट्यूड। डन। चलो इरेज कर देते हैं इसको। देखो, तो यही हमने प्रूव किया है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे काफी शॉर्टकट में लिखा है, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में शॉर्टकट ही लिखना है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? इनिशियल फेज। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन वन को डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू से। सबको पता है इक्वेशन वन क्या है। अब इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इक्वेशन वन टू हमें पता होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन वन, सॉरी ये टू बोला मैंने इसको, और इसको वन बोला है, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन टू डिवाइड इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन, ठीक है। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? टैन, ठीक है। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन। आर आर गेट कैंसल, तो आर कैंसल, साइन बाय कॉस टैन हमने लिखा, और बाकी का एज इट इज। और हमको पता है कि बच्चों ये डेल निकालना है, हमें इनिशियल फेज निकालना है। तो डेल निकालने के लिए क्या होगा? टैन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टैन का इनवर्स हो जाएगा। यानी जो फाइनल हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। इसे भी जल्दी से नोट कर ले, नोट कर लो इसको। हो गया? नेक्स्ट स्टेप सबका हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। कुछ स्पेशल केस हमें डिस्कस करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में दो स्पेशल केस है, एक है पैरेलल, एक है परपेंडिकुलर, और एक है एंटी पैरेलल, ठीक है। हो गया यहाँ तक? चलो केसेस देखो अभी। ये दो फॉर्मूले सब याद कर लो जल्दी से। ये दोनों फॉर्मूले, मैं इसको इक्वेशन थ्री बोल देता हूं अभी के लिए, और इसको इक्वेशन फोर बोल देता हूं, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। फॉर्मूला है, ये काम आएगा आपको। दोनों फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो अभी हम इनको इक्वेशन थ्री और फोर कहते हैं, और स्टार्ट करते हैं इनके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट। तो स्पेशल केस नंबर वन, अगर अगर दो पार्टिकल्स एक सेम लाइन है, हाँ, ये बात ध्यान रखें, सेम लाइन, ये एक ही लाइन में आप चल रहे हो। तो एक पार्टिकल कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल भी वही डायरेक्शन में है। तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो बच्चों एंगल कितना होगा? फेज डिफरेंस कितना होगा? मुझे बता सकते हो आप फेज डिफरेंस? जल्दी बोलो, फेज डिफरेंस जल्दी बोलो। पैरेलल है ये, इसे आप पैरेलल कहते हो, पैरेलल, या फिर क्या कहते हो? सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? 0 डिग्री का रहेगा। तो मेरा जो पहला फॉर्मूला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो क्या आ जाएगा? therefore resultant amplitude becomes resultant amplitude becomes r इक्वल टू, और सबको इतना पता होना चाहिए सेम डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है? एडिशन होता है ना। सेम डायरेक्शन एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन,
अभी हमारे पास सेम डायरेक्शन है, तो हम बच्चों क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ तक ठीक है। ट्वाइस A1 A2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और सबको पता है कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1, कॉस 0 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और हमको ये भी पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा आपको दिखता है तो आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये तो एडिशन हो गया, सेम डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, ये तो एडिशन हो गया ना। समझा सबको। नंबर टू, नंबर टू, आपको निकालना है डेल। डेल इक्वल टू क्या निकालना है, tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ। अभी ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ये निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, तो हम इसको नहीं निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, अगर अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, जनरली होता ही है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम। क्या ये समझा सबको, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है मैक्सिमम मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है, वैल्यू क्या होती है, कट हो जाती है। अगर सेम रहा तो जीरो आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, एंटी पैरेलल। केस नंबर टू, केस नंबर टू, अगर आपका पार्टिकल सेम पाथ, ये पाथ कैसा सेम, तो चलो ध्यान दीजिए, एक अगर ऐसा जा रहा है और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चों इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, स्केलर वेक्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल सब कुछ। और इसे कहते हैं अपोजिट फेज या फिर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंटी पैरेलल या तो आउट ऑफ फेज, मैं एक और नाम लिख देता हूं क्योंकि ये जरूरी है, आगे आपको पता चलना चाहिए। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज यानी थीटा कितना होगा, थीटा या फिर जो भी एंगल है वो क्या होगा बच्चों, कितना डिग्री एंटी पैरेलल, कमेंट करके बताइए, कंजूसी नहीं, बताने में कोई कंजूसी मत क्या करो। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 180 डिग्री लिखना था हमको यहाँ पे। और 0 डिग्री का मतलब बच्चों क्या होता है, इन फेज, ये भी पता रखें, ठीक है। करेक्ट आया सबका इतना, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉस 180 की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगा, कॉस 180 कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, वेरी गुड, -1 कॉस 180 माइनस कॉस 0 प्लस 1 कॉस 180 -1, ठीक है। और अगर हम कहें कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 2a1 a2 आ जाएगा माइनस में। और हमको पता है कि अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन a1 माइनस a2। क्या सबको ये बात समझ में आ गई, केस 1 केस 2 समझ रहा है। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सिमिलर है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो आएगा। जीरो का मतलब मैं मिनिमम कहता हूं, क्या आपको साउंड में भी मिलेगा, आपको लाइट में भी मिलेगा, जो आप पढ़ रहे हो ये चीज आपको लाइट साउंड दोनों जगह में मिलने वाला है। यहां तक हो गया सबका, नोट करें। केस 3 में आपको होमवर्क दे दूं क्या, या फिर मैं शॉर्टकट में बता दूं, बोलो, केस 3 क्लास वर्क की होमवर्क। परपेंडिकुलर, ठीक है, देखो परपेंडिकुलर वाली केस, परपेंडिकुलर में क्या लिखूंगा मैं, 90 डिग्री लिखूंगा। और हमको पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी यहाँ जगह नहीं है, तो हमको पता है कि cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। cos 90 क्या होता है, जीरो। ये हो गया हमारा आंसर, और ये पाइथागोरस है। केस 3 कौन सी है, पाइथागोरस, पीटीजी, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे बना समझ गया सबको। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका सपोज A1 है, ये आपका A2 है,
और जो बीच से निकलता है डायगोनल, सबको पता होगा, इसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये आपने पढ़ के रखा है, कहाँ पढ़ के रखा है? स्केलर वेक्टर में पढ़ के रखा है। यही पाइथागोरस है, यही आपका स्केलर वेक्टर में रिजल्टेंट है, इसी को आप हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। नोट करें, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, डन, ओके, चले आगे बढ़े। सबका डन है क्या? कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। सबका डन तो डन रिप्लाई करो। अगर सबने नोट करा तो रिप्लाई करें। ओके, चलो न्यूमेरिकल देखो। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी रहेंगे कि नहीं? फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल है। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 20, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है? टू पैरेलल एसएचएम आर प्रेजेंटेड बाय, आपको पहले पैरेलल है बच्चों, ये भी ध्यान रखें, पैरेलल है। समझ गया सबको? पैरेलल है। ओके, तो क्या क्या दे रहा है पहले देख लो आप। पैरेलल है तो क्या क्या दे रहा है देख लो। पैरेलल होने के बावजूद भी उसने आपको एक 5-1 यहाँ पे दे के रखा है और एक 5-2 यहाँ पे दे के रखा है, कुछ ना कुछ तो उनका फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड आपका A1 है और एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे A2 है। ओमेगा कांस्टेंट है, आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये ओमेगा है। ओमेगा हमेशा क्या रहता है? ऐसे इसमें कांस्टेंट रहता है, इसी को आप टाइम पीरियड कह सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो टाइम पीरियड। ओमेगा तो कहेंगे बट टाइम पीरियड निकाल। ये सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में, तो आंसर हमारे क्या आएंगे? सीजीएस। अब ये आपको यहाँ पे एक नाम दे रहा है, इपोक। क्या नाम है? इपोक। इपोक मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे बताओ आप, मैं नहीं लिखता हूँ इस बार, आप बोलो। इपोक मतलब? वेरी गुड, चलो जो आप बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं हम लोग। इपोक मतलब इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, इपोक मतलब इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है हमें? सबसे पहले गिवन डेटा लिख के रखो। x1 इक्वल टू 5 sin 4 pi t प्लस π/3 सेंटीमीटर। अब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है तो इतना सब करना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं मारना है। यह आएगा 3 sin 4 pi t प्लस π/4 सेंटीमीटर, यहां तक लिखा। उसके बाद क्या बोला है? सुपर इम्पोज या फिर कंपोजिशन, डिटरमाइन द नंबर वन एम्पलीट्यूड। कौन सा एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है बच्चों? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पहला तो ये निकालो। दूसरा क्या निकालना है? इको, दैट इज डेल, इसी का नाम होता है इको, या तो इनिशियल फेज या तो इनिशियल एंगल। ठीक है, हाँ फॉर्मूला बोलो, बोलो। फॉर्मूला बड़ा है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होगा यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करें तो 5-1 - 5-2। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। ये आपका क्लास वर्क है, ट्राई विद इन 2 मिनट। जल्दी बोलिए।
जो भी आंसर है आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं कर दूंगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करो। आ रहा है आंसर? आर का स्क्वायर रूट देखना आता ना सबको, सिखाया है मैंने स्क्वायर रूट। बोलिए आंसर, किसी का आया? इतना टाइम नहीं, 2 मिनट तो खत्म हो गए। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है आंसर। चलो बढ़िया। A1 स्क्वायर मतलब 25 प्लस A2 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ A1 5, A2 3 एंड कॉस क्या आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा? देख, डिफरेंस 5 1 - 5 2, यानी कि 5/3 -5/4। ठीक है, इसका एलसीएम आपने ले लिया 12, 5/12। ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस है, गड़बड़ी होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो 5 1 - 5 2, क्वेश्चन में आपको 5 1 5 2 दिया है, पैरेलल तो बोला ही है, पैरेलल बोला है, लेकिन साथ में 5 1 5 2 दिया है, इससे लेना पड़ रहा है। जीरो मत ले लेना, नहीं तो आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप जीरो डाल दें यहाँ पे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 5/3 है, ये 5/4 है, थोड़ा बहुत तो है। यानी क्या है ये 5/3 मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, 1/3 को मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस 1/3 बता रहा हूँ मैं आपको, 0.333। और ये क्या है 0.25, ऐसे कुछ है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, तो आपको लेना पड़ेगा। डायरेक्ट जीरो ले लेंगे तो नहीं चलेगा, तो आप इसको ऐसा कुछ लिखे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 5 1 5/3 -5/4, सॉल्व करें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई -3 पाई, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5/12। लिखो यहाँ पे 5/12, 5/12 लिखा। अब आपको 5/12 सॉल्व करना है, 5/12 सॉल्व करना है। अब ये तो रेडियन में है, ये रेडियन में है 5/12, और इसको आप सॉल्व करके बताएं आंसर क्या। 5/6 आता है तो 5/12 आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। करो, बोलो क्या आ रहा है 5/12। 5/12 बोलो। देखो कोई भी यहाँ पे cos जीरो को 1 मत लेना, 0.9 लेना, 0.9 लेना। ठीक है, मतलब 5/12 जो भी आपका आ रहा होगा 0.9 के आसपास आ रहा होगा। ओके, 5/12 कितना आया, 0.9659। ठीक है, और बाकी का ये मल्टीप्लाई कितना, 5 2 10, और ये हो गया 30, प्लस ये हो गया आपका 34। जिन बच्चों ने इसको 1 लिया होगा ना, उनका आंसर डायरेक्ट 8 आ रहा होगा, ये राउंड ऑफ नहीं आ रहा होगा, पता है। जिन लोगों ने भी शॉर्टकट मारा है ना, cos जीरो ले लिया होगा 1, तो उन लोगों का सीधा 8 आ रहा होगा, पॉइंट में आंसर आएगा ही नहीं उनका, अपना पॉइंट में आंसर आने वाला। ठीक है, तो हम पॉइंट में निकाल रहे हैं एक्यूरेट आंसर, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही निकाल।
ऑलमोस्ट ये आपका 1 के पास में ही है, या आंसर जो है ना 0.9659 ये 1 के पास नहीं है, बट 0.96 है तो वही लेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 9 6 13 18 19 1 27 28, ये आ गया 28। पॉइंट कहाँ आएगा, 1 2 3 4, पॉइंट आएगा 4 डिजिट, 2897 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो गड़बड़ कर दी क्या मैंने कहीं, ये है ना, अरे जीरो रह गया मेरा, 28977, जीरो छूट गया था। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 6 18, 1 19, 1 कैरी, 27 1 28। ठीक है, और ये आ गया आपका, इसको आपने सॉल्व किया, इसको आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो कितना आया मेरा आंसर, सॉल्व करें इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 8 4 12, 1 कैरी, 3 3 3 और 3 6.9770। स्क्वायर रूट का टेबल निकालो, 62 का 9 में चेक करो, स्क्वायर रूट का टेबल 62 का 9 में, ओके 62 का 9 में 7.931, और मिड डिफरेंस 7 में कितना है, 4 है, तो 7935 आ रहा है, 7.935 ऐसा सेंटीमीटर। क्या आंसर सबका आया क्या, देखो हमने काफी ज्यादा हद तक एक्यूरेसी मेंटेन की है, ये आपका आना चाहिए। स्टेट बोर्ड है, अगर एंट्रेंस रहता तो मैं आपको खुद ही कहता ये बच्चे इसको 1 ले लो, राउंड ऑफ कर लो, आंसर 8 के आसपास आएगा। स्टेट बोर्ड है इसलिए थोड़ी हार्डवर्क करनी पड़ती है। जल्दी से नोट करें, नोट हो गया तो रिप्लाई करो, जल्दी से नोट करो इसको, फिर हमें एक और निकालना है डेल। नोट करो जल्दी से। डन, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसमें और करना है। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा सबका, इरेज कर देते हैं इसको। अब आपको डेल निकालना है, और डेल का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा ही है, डेल का फॉर्मूला बड़ा है यहाँ से, तो आप स्टार्ट कर दो, फॉर्मूला आपको पता है, जब तक मैं इरेज करूं तब तक आप स्टार्ट कर चुके होंगे, ऐसा होना चाहिए। फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट कर ली होगी आपने। डेल इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में क्या आएगा, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 अपॉन a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। आया ऐसा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जल्दी जल्दी पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये क्या है मेरा, ये मेरा है 5, चलो 5 साइन 5/3 यानी कि 60 है ना, साइन 60 क्या होता है बच्चों, √3/2 यानी कि 0.8660। आप लॉग टेबल चेक कर लो, नेचुरल साइन, साइन 60 सबको पता है ना, साइन π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, यानी क्या होता है √3/2। लॉग टेबल चेक कर लो, साइन 60 आपको इतना मिल जाएगा 0.8660, 0.8660। डन, सॉल्व कर रहे हो आगे, ठीक है, आगे आप लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट,
साइन पाई बाय 4, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पाई बाय 4 मतलब साइन 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री आपको पता ही है। वन बाय रूट टू, ठीक है। और ये क्या आएगा, 0.7071। तो यहाँ हम लिखेंगे A2 कितना है 3, और ये आ गया 0.7071। आप लोग फटाफट अपने लॉग टेबल का रेफरेंस ले, ये सब आपको आ जाएगा। लॉग टेबल में सब दिया रहता है, साइन 45 भी रहता है, नेचुरल साइन में चेक करेंगे मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉस फाइव वन, A1 कितना है 5 इंटू कॉस फाइव वन मतलब क्या है, 5/3 यानी 60, कॉस 60 होता है 0.5, 3 सॉरी ये 3, और कॉस फाइव टू क्या है 5/4 यानी 45 डिग्री, वही है 1/√2 होता है, मतलब वही 0.707, इतना आ गया। बाकी का ये तो बेसिक है, मिट जाना चाहिए इसको। ओके, तो हमने डेल निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 5 6 30, 5 6 30, 3 क्या रही 33, 3 8 5 40, 43, और पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लाई प्लस कितना 3 1 3, 7 3 21, 2 कैरी 7 3 21, ओके। और 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। पॉइंट वगैरह दिख रहा है सबको अच्छे से, पॉइंट वगैरह दिख रहा है ना, पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। 4 डिजिट के बाद पॉइंट, और क्या है ये मल्टीप्लाई 5 5 25, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। और क्या है ये 3 से मल्टीप्लाई करके उतना ही आने वाला है, 2 1 2 1 3, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट। डेल इक्वल टू, देखो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए हमको, शॉर्टकट तो नहीं है यहाँ पे, आपको भी पता है कि ये सब चीजें करना पड़ता है। 4.3300, आप हॉरिजॉन्टल एडिशन भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा जो हमारा पुराना पैटर्न है वो भी यूज कर सकते हैं। 31546, 6.5413। अरे आ रहा है इतना, या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी? सब कुछ सही चल रहा है? गड़बड़ वगैरह हो तो बता दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर टाइम वेस्ट हो गया हमारा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सब सही है, अच्छा ठीक है। 31264 आया बराबर 4.6213, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ तक। अब डिवाइड वगैरह करना आता है सबको, लॉग वगैरह लेके, तो यहाँ जगह कम है तो लॉग यहाँ ले लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, आप लोग जल्दी से लॉग लीजिए, लॉग टेबल निकाल के, थोड़ा सा रफ करना है हमें। हाँ चलो स्टार्ट करते, रफ। लॉग 6.4513, लॉग 4.6213। अभी लास्ट के 2 डिजिट आप अप्रोक्स कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6.4 का 1 में मीन डिफरेंस 5 में, बोलो कितना है? 6.4 का सॉरी 6.4 का 5 में मीन डिफरेंस 1 में, मुझे भी चेक करना पड़ेगा क्या? आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जल्दी से बोलो क्या आएगा। सबके हाथों में लॉक टेबल है, यूज करना है। फिर अगर हमने लॉक टेबल परचेस किया है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। 64 का 5 में मेन डिफरेंस 1 में, 64 का 5 में आएगा 8162, और मेन डिफरेंस 3 में कितना है 2, यानी 8164। सॉरी मेरा गलत हो गया क्या? 64 का देखना, सॉरी हाँ 64 का, 64 का 5 में मेन डिफरेंस 1 में, तो 8097 आएगा। 64 का 5 में 8096 है, और मेन डिफरेंस 1 में कितना है 1 ही है, तो 8097 आएगा। 8097 आ गया। नेक्स्ट 46 का 2 में मेन डिफरेंस 1, तो 46 का 2 में और मेन डिफरेंस 1 में 1 है, इसको ऐड करो 6647।
आया क्या सबका? चलो सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन क्योंकि डिवाइड है तो लॉग में डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट। 770945 ये आएगा 4, पहले बचा 2, अब बचेगा 1, 0 आएगा ऐसा। इसको बनाओ एंटी, पॉइंट के पहले 0 है तो 10 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 है क्या होता है बच्चों? 1। ठीक है, ज्यादा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, आपको ऑलरेडी पता होगा सब चीजें, नहीं पता होगा तो यहाँ से सीखने को मिलेगा आपको। 0.14 का 5 में देखो क्या है, 0.14 का 5 में 1396 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, 1.396 एक डिजिट के बाद पॉइंट। आया क्या सबका इतना? डेल इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.396 आया क्या? आ रहा है सबका? ओके वेरी गुड। चलिए अब निकालो नेचुरल टैंजेंट। सिखाया है मैंने नेचुरल साइन कॉस टैन, तो फिर आना चाहिए सबको जल्दी से। 1.396 कहां मिल रहा है नेचुरल टैंजेंट में? 1.3 देखते हैं कहां पे, जीरो से तो चालू नहीं करेंगे। 1.3 कहां मिलेगा आपको? 51 डिग्री के बाद में मिलेगा। 50 डिग्री के बाद से स्टार्ट करो, 50 डिग्री के बाद से स्टार्ट करो जल्दी से। 1.3 कहां मिला? 1.3 मिल गया क्या? 54 डिग्री में देखो, 54 डिग्री 1.396, 1.396 और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जीरो ले लेने का, 4 डिजिट में रखना पड़ता है तो यहाँ पे आप जीरो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1.399, उसके बाद 60 चाहिए ना, 1.396, 396 ओके। हाँ 3960 नहीं तो 68 चलता है, बोलो लिख दो। अरे अप्रोक्सीमेट चलता है, 60 नहीं मिल रहा तो 68 से काम चला लो आप। मेरा आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ, सॉरी tan इनवर्स नहीं, ये तो अभी निकाला हमने। हमारा आंसर आएगा 54 डिग्री, हमने इसको 68 मान लिया ना अप्रोक्सीमेट करके, इसलिए आंसर ऐसा आएगा। तो हमने लिया इसका आंसर, इस तरीके से राउंड ऑफ कर लो, 68 मान के 24 मिनट, ये आंसर। क्या सबको ये डिटेल समझ में आ गई? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, एक एक छोटी छोटी चीजें बताई, कुछ भी स्किप नहीं किया, हर चीज को डिटेल में देखा है, किस तरीके से आंसर वेरीफाई करना पड़ता है, इस तरीके से हमको करना। कोई शॉर्टकट नहीं, स्टेट बोर्ड में कोई शॉर्टकट नहीं फिलहाल तो। जहां जो शॉर्टकट रहते हैं फॉर्मूले के मैं आपको बताता हूँ, सारी डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लें, और नोट हो गया होगा तो डन करके रिप्लाई करना। ओके चलो ठीक है, सबका हो गया डन। अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर में भी आपको मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आयुषी। देखो 54 डिग्री 23 मिनट ये आंसर आना चाहिए था, बट हमारा क्या है 54 डिग्री 24 मिनट, वो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत चलता है, अगर आपका 25 मिनट भी आ रहता ना तो भी मार्क्स मिलते, 26 मिनट भी आ रहता तो भी मार्क्स मिलते, 23 मिनट में भी मार्क्स मिलते, यानी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है आंसर में, फाइनल आंसर में। ये बीच की स्टेप में नहीं। कई बच्चे इसको बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेट चलता है तो इसको तो मैं 6.5 ले लूंगा और इसको मैं 4.5 ले लूंगा। तो बच्चों आंसर में चलता है, बीच की स्टेप में नहीं करना। ऐसा आपने कर दिया तो फिर आपका आंसर बहुत ज्यादा वेरी कर जाए, यानी ये बीच में अप्रोक्सीमेट नहीं, लास्ट एंडिंग में अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत चलता है। इतना आंसर तो कई बार आपने देखा होगा, लास्ट में जो आता है थोड़ा बहुत वेरी करता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से मिलता नहीं, लास्ट वाला थोड़ा सा वेरी करेगा, बाकी आपको स्टेप एज इट इज यूज करना। क्लियर है आयुषी? कहां तक अप्रोक्सीमेट करना ये पता चल गया, लास्ट आंसर अप्रोक्सीमेट कर सकते। किसी का अगर यहाँ पे 23 मिनट भी आया होगा तो वैलिड है, और 24 मिनट भी वैलिड है, इतना अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है? करेंगे होमवर्क, ये आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का। डन, एसएसडी रिप्लाई करें, स्क्रीनशॉट डन।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाई क्यू है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये जो आंसर दिख रहा है इसे हम कॉस इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा ना समझने वाला क्वेश्चन, मिलके करते, ठीक है सर, थोड़ा समझिएगा आप लोग क्या दिया। तो क्वेश्चन में एक्स दे के रखा है हमें, क्वेश्चन में एक एक्स दे के रखा है। इस एक्स में ये वाला एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो A1 और ये वाला एम्पलीट्यूड क्या है A2 है। बट इस ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा टर्म दे के रखिए, तो आप मुझे बताएं साइन पाई टी प्लस पाई बाय 2t क्या आता है, जल्दी से बोलो। अरे ये आना चाहिए सबको, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें इवन ऑर्डर का खेल बता चुका हूं। जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग ध्यान देंगे, बाकी लोग आगे बढ़े। ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसके पहले इवन ऑर्डर का चलता है रूल, तो मैंने इसको बनाया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 के सामने इवन है, इवन है तो क्या होगा सेम, इवन है तो क्या होगा सेम। सेम मतलब क्या आएगा, साइन का साइन आएगा, साइन का क्या आएगा बच्चों, साइन आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस पाई बाय 2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन पॉजिटिव होता है। क्या सबको समझा क्या? देखो यहाँ पे ना आंसर आप लोगों ने गलत रिप्लाई किया, इस बार कमेंट आपने गलत रिप्लाई की है, तो गड़बड़ होती है मुझे पता है, इसीलिए तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां गड़बड़ होती है। ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो क्या आपको पता चल गया कहाँ गड़बड़ होने के चांस थे आपके? मिस्टेक समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो मैंने आपको बस बेसिक बताया और आगे नहीं बताऊंगा। बस ये ऐसा कुछ क्वेश्चन में रहता है तो करना पड़ता है। हाँ अब देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको छोटा करके बताता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, ये आपको घर पे करना चाहिए। 5 sin पाई टी प्लस 0 डिग्री, उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद प्लस 12 पाई टी प्लस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5 1 पेज नंबर 1, और ये हो जाएगा मेरा 5 2, और आपका जो भी है cos 5 1 माइनस 5 2 जो भी आप निकालोगे वो आपका इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड 1, ये आपको पता ही है ओमेगा सेम रहता है, ठीक है। ये आपका दूसरा एम्पलीट्यूड A2। तो इस क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड आप निकाल लेंगे, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बाकी का आपको सॉल्व खुद से ही करना है, क्लास वर्क या तो होमवर्क जो आपको लगे वो ले सकते हो आप। क्या आएगा cos 5 1 माइनस 5 2, आंसर वेरीफाई करें जल्दी से। आर बताना है आपको, बाकी नहीं बताना, बस आर बताओ, बोलो आर कितना आ रहा है। cos 90 तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे 25 144 क्या होगा 169, तो आपका आंसर क्या आएगा 13, समझा सबको, 13 सेंटीमीटर। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, ये सब आपको खुद से करना है इसलिए मैंने नहीं किया। और इतना अगर आपने कर लिया होगा तो बाकी का भी आप कर सकते हैं, तो ये मैं आपको डाल देता हूँ होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया होमवर्क, आपको घर पे बाकी के स्टेप अच्छे से डिटेल में करनी है, गिवन फाइंड फॉर्मूला लगा। क्लियर है, टाइम कम है इससे मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको करना है, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करें। तो ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, एसएसडी रिप्लाई करो अगर हो गया तो, स्क्रीनशॉट जल्दी। दो आंसर तो मैंने निकाल दिए, आप लोगों ने एक निकाला मान लीजिए ये वाला, और लास्ट वाला तो ये आपका कॉस निकालना है, हो गया। कॉस वगैरह समझेगा क्या, मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था पाइथागोरस, याद आ रहा है क्या? ठीक है मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये आपके पास A1 A2 भी मिल गया, इतना तो समझ में आ गया सबको।
A1 A2 भी आपके पास है, ठीक है। आपका रिजल्टेंट कितना आया है? 30। एक 5 है और एक 12 है, बाकी आप निकाल लेना। इतनी हिंट सफिशिएंट है, इतनी हिंट सफिशिएंट। ये कॉस, अच्छा अच्छा अच्छा, पेज में कॉस है क्या? ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे डेल होना चाहिए, डेल डेल, बच्चों डेल होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ? थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। डेल होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी मैं ही टाइप करता हूँ तो कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो डेल इक्वल टू ऐसा है, करो करेक्शन अच्छे से। आपको पता है ना ये हाइपोटेनस है आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अगर 5 यहाँ लेना है तो यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 आएगा आपको पैरेलल। अब निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ये सब मैं तो ज्यादा बता दिया आपको, ये सब नहीं बताना था आपको, फॉर्मूला लगाना था, मेहनत करना था आपको, या ऐसी मेहनत करनी थी आपको। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना था, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आप लगा लेना कर, आएगा आंसर यही 5/12। समझ गया सबको क्या आने वाला, कैसे आने वाला, सब चीजें बता दी मैंने आपको। 12/5 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, आप यहाँ लगाइएगा, आ जाएगा आंसर। 12/5 नहीं, 5/12 ही आएगा। वो तो मैंने नीचे ऊपर एम्पलीट्यूड लिख लिया था, इसकी वजह से 12/5 आया होगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला पुट किए, सब कुछ आपके सामने ही। थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि हमारे पास नहीं है, आपके पास घर पे टाइम ही टाइम है, तो आप घर पे ट्राई करें। और एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, तो फिर ये आपका होमवर्क ही है, टाइम नहीं है इसलिए ये आपका होमवर्क। ट्राई करो, अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो फिर मैं आपको बता दूं। जो भी है, अगर जो भी डाउट आता है तो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। और ये एक और क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं अभी होमवर्क में रख रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है। डाउट वगैरह आए तो आप फिर पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी हम होमवर्क में रख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या करना है, एक मिसलिनियस भी पढ़ना है हमको, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग, ठीक है। समझ गया सबको? तो आपको करना क्या है, इतने क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका पेज नंबर नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। √a² + b² के फॉर्म में रहेगा, जिसको आप पाइथागोरस से प्रूव करने वाले हो। देख सकते हो ये पाइथागोरस ही है, पीटीजी पीजीटी सर। हाँ, ये भी होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।